जय हिंद फ्रेंड्स, लैंड वेलकम मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने बताया था कि सीआईएसएफ जो फायरमैन की 1149 पदों पर वैकेंसी निकली हुई थी, और उसका एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही कंडक्ट कराया जाने वाला है। उम्मीद है कि वो सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और नहीं अगर सितंबर के लास्ट वीक में तो सितंबर के बाद अगले मंथ, क्योंकि अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 की जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है। और एक एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पेपर वगैरह तैयार करने होते हैं। और उसके अलावा ये भी बताया था कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन के लिए उन्हें जो स्कूल होते हैं वहाँ पे, कॉलेजेस वहाँ पे एग्ज़ाम कराते हैं, तो वो भी उन्हें उनकी भी तैयारी करनी होगी, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए बताया था कि अभी बीच में लगभग 1-2 महीने का भी गैप हो सकता है, और उम्मीद करी जा रही है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आज बात करने वाले हैं कि आप ये लास्ट के 60 दिनों में किस तरह से अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले सारे सब्जेक्ट की एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन-कौन से आपके 2 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको अच्छे नंबर दिलाएँगे। उनमें से आपका रीज़निंग और हिंदी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको आसानी से अच्छे नंबर दिला सकते हैं। रीज़निंग जैसे है वो लगभग सबको आती है, प्रैक्टिस आप जितनी कर लेंगे ये आपकी उतनी तैयार हो जाएगी। और अगर आप बात करें कि प्रैक्टिस करें कैसे, तो प्रीवियस ईयर जैसे आपके पास एसएससी जीडी जो 2000 अब की बार हुआ है, इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो पूरा उनका सिलेबस जो है इसी की तरह है। तो अगर आपके पास पिछले कई सालों के प्रैक्टिस सेट हों या आस-पास किसी के पास भी हो, तो आप वो उनसे ले लें, और उसमें जितने भी रीज़निंग के क्वेश्चन हैं वो आप अपने पूरे 25 क्वेश्चन करें, क्योंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और टाइम मैनेजमेंट को खास ध्यान रखें कि एक खास टाइम में ही आपके जो वो 25 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। और जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आता है आपको, उसका आप यूट्यूब से बेसिक पढ़ लें, और बेसिक पढ़ने के बाद उसके ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप आराम से अपनी जो रीज़निंग है उसे आराम से तैयार कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके रीज़निंग में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो एक बार आप उसका सिलेबस जैसे कोई भी चैप्टर है उसका बेसिक करके, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप चैप्टर को क्लियर कर लें, फिर आप प्रैक्टिस करें। जिससे आपकी रीज़निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रीज़निंग में आप लमसम अगर बात करें कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो अगर आपने 25 क्वेश्चन पूरे किए हैं तो उसमें आपके लगभग 22 से 23-24 क्वेश्चन आपके जो हैं वो एकदम सही होने चाहिए, अगर आपको फाइनल मेरिट में अपने अच्छे नंबर लाने हैं तो। और रीजनिंग के बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो है, जो बात करें स्पेशल ऑफलाइन में, तो इसमें एसएससी जीडी से थोड़ा सा सिलेबस अलग है कि इसमें संधि समास वगैरह भी थोड़े आ जाते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे। एसएससी की जो जीडी के पहले पेपर होते थे उसमें ये आते थे, अभी तो नहीं आ रहे ज़्यादा, लेकिन पहले आते थे। तो अगर आप अभी भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास हों, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लें हिंदी। उसके अलावा आप यूपीपी के वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आराम से हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हिंदी पहले से ही अच्छी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप हिंदी की जो अच्छे जो बुक्स हैं उनमें वन लाइनर जो पीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लें। उनसे ही आपकी जो हिंदी के क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। और जिस टॉपिक को आप नहीं समझ पा रहे हैं या जिनके पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं सही हुआ, वो पीवाईक्यू टाइप को जो चैप्टर वाइज क्लियर कर लें, उसके बाद उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आराम से आपकी हिंदी भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात हिंदी और रीजनिंग की हो गई, तो हिंदी में अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए 25 में, तो उसमें भी आपके लगभग 20 से 21 क्वेश्चन जो है वो पूरे परफेक्ट सही होने चाहिए, जिससे आप फाइनल मिनट में आसानी से अपने जो नाम है वो ला सकते हैं। और रीजनिंग में बात करें तो लगभग 23-24 उसमें भी सही होने चाहिए। और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अब बात करते हैं मैथ की, क्योंकि मैथ जो है वो अगर आपको आती है तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ के भी 25 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज़्यादा बेटर करने पर ही आपके हो पाएंगे। और बात करें मैथ के लिए, तो मैथ में आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी मैथ पूरी अभी नहीं कंप्लीट है उन्हें पहले मैथ कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अगर आप बात करें इजी टू मॉडरेट आते हैं, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपके लगभग सब अधिकतर लोग कर लेते हैं, लेकिन ये 21, 22, 23 क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े घुमावदार होते हैं, इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो बात करें मैथ की, तो वो मैथ आप प्रैक्टिस करें, और जो चैप्टर आपको नहीं आता है उसको आप एक बार क्लियर करने के बाद, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप आएँ अपने प्रैक्टिस सेट पे। तो इस तरह से आपको अपनी मैथ कंप्लीट करनी है। और मैथ में एक खास ध्यान रखें, जब आप ऑफलाइन कर रहे हो तो टाइम को खास ध्यान रखें कि एक लिमिटेड टाइम में ही आपका जो
मैथ के 25 क्वेश्चन हैं वो आराम से कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने पर आपको अदर जो जैसे रीज़निंग है या जीके जीएस है उसमें अगर आप नहीं जा पाए तो आप कई क्वेश्चन भी छूट जाएँगे। इसलिए टाइम का खास ध्यान रखें किस तरह से आपको टाइम से कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं फाइनली जीके जीएस की, जो सबसे ज़्यादा बताते हैं कि टफ़ होती है, और टफ़ होती भी क्योंकि जीके जीएस का कोई भी लिमिट नहीं है कि कहाँ से आएगा पेपर, कितने क्वेश्चन कौन से कहाँ से आएँगे। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू एक ऐसा है चारा है जिससे आप कर सकते हैं। एसएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या एसएससी की जो क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें 1-2 नंबर की करंट अफेयर भी आती है जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ पाएँगे। अगर आप डेली कर रहे हैं तो भले आ जाए, बाकी आप अगर नॉर्मल क्लास करेंगे, जैसे 6 महीने की एक साथ क्लास कर ली, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन फँस जाए। तो अगर आप जीके करंट अफेयर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ना करें। एक 6 महीने की क्लास अलग-अलग 2-3 ले लें, उनमें से ही अगर आना होगा तो आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएँगे। और अब बात करते हैं बाकी जीके जीएस के पार्ट की। तो जीके जीएस का जो बाकी पार्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये एक अगर आपने टॉपिक वाइज़ पढ़ चुके हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप टॉपिक वाइज़ अभी क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आप अभी से क्लियर करेंगे तो लगभग एग्ज़ाम तक क्लियर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करनी है अपनी जीके जीएस। तो हमने आई होप सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं कि किस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो 80 प्लस आप आ सकते हैं। 80 प्लस एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि जो पिछली बार जो सीआईएसएफ फायरमैन का हुआ था इसमें कोई भी मेरिट नहीं आई थी, इसमें फाइनल जो लिस्ट आती है वही आई थी। तो कुछ इस तरह से थी पूरी स्ट्रेटजी पूरे लास्ट 60 दिन की। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी भी अच्छी लगी हो। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी भी मन में आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो कर दें, कमेंट कर तो हम उसको क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।